जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए कथन और निष्कर्ष की एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको कथन और निष्कर्ष बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, देखते हैं क्या है कथन निष्कर्ष। तो साथियों देखो, कथन निष्कर्ष के अंदर 4 तरह की कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले कंडीशन देखो ये होती है कि अगर हमें दिया हुआ हो कि सभी ए, पहली कंडीशन में ये दिया होगा कि सभी ए क्या होंगे? बी होंगे। मान लो सपोज दैट ऐसे कि सभी के सभी जो ए होंगे वो क्या होंगे तुम्हारे? वो बी होंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी कि सभी ए क्या होंगे? बी होंगे। ये पहली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। सत्य, सबसे जो महत्वपूर्ण काम है कथन और निष्कर्ष के अंदर, आपको जो है ना कम से कम क्या है, चीज़ों को काटना है। ठीक है, कम से कम क्या काटना है? चीज़ों को काटना है। ये नहीं कि आपने जो है हर गोले को दूसरे गोले के अंदर जबरदस्ती घुसा दिया जो कि दिया भी नहीं हो। तो हमें क्या करना है? कम से कम गोलों को काटना है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि सभी के सभी ए जो है वो क्या है? बी है। सपोज दैट हमने कह दिया कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी निवासी क्या है? भारतीय हैं। तो उत्तर प्रदेश के सभी निवासी कहाँ जी? ये क्या है? भारतीय हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या जी? सभी के सभी जो है, सभी के सभी जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे वो क्या होंगे? भारतीय होंगे। तो पहली कंडीशन यहाँ पर ये दिखाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन के अंदर ये आती है। पहली कंडीशन होगी आपकी, ठीक है, पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है? अब देखो दूसरी कंडीशन बताई इसने कि कुछ ए, मान लो इसने कहा कि कुछ ए जो है वो क्या है? मान लो बी है। ऐसे दूसरी कंडीशन थी कुछ वाली, यानी कि सम ए प्लस बी। तो ये वाले मतलब ये आपस में क्या करें? कोरिलेट करेंगे, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएगा कि कुछ ए बी हैं। जैसे कि मान लो कि इसने कह दिया कि कुछ भारतीय क्या है? कुछ भारतीय हैं। इसने कह दिया मान लो भाई ए क्या है? भारतीय हैं। कुछ भारतीय क्या है? नौकरी पर है। तो सभी तो नहीं है ना, तो कुछ भारतीय हैं। तो ये वाले भारतीय मतलब कि भारतीय तो हैं लेकिन कुछ है उनमें से, कुछ जो है ये वाले क्या है? वे नौकरी पर हैं, और जो बाकी के बच रहे हैं वो नौकरी पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जो ए हैं क्या वो बी हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा तो कुछ चीज़ें हैं। तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं, कुछ बी ए है या कुछ ए बी हैं, बात दोनों सेम है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या कहता है? दो कंडीशन होगी इसके अंदर। तीसरी कंडीशन क्या कहता है? ठीक है, अब देखो तीसरी कंडीशन क्या कहता है? तीसरी कंडीशन ने कहा कि कोई भी ए, अरे कोई भी ए बी नहीं है। यानी कि इसने क्या किया कि कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि ये क्या है? ये एक इंडिया है। ए क्या है? इंडिया है। ये क्या है? चाइना है। ठीक है, तो कोई भी इंडियन क्या नहीं है? चाइनीज नहीं है। हमने क्या कह रहे कि कोई भी इंडियन क्या नहीं है? चाइनीज नहीं है, या कोई भी चाइनीज इंडियन नहीं है। दोनों की दोनों बात एक ही है। ठीक है, या तो कहता है कि कोई इंडियन चाइनीज नहीं है या कोई भी चाइनीज इंडियन नहीं है। तो इसके बीच में क्या हमने क्रॉस का साइन लगा लिया। ठीक है, यहाँ कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ना ऑल वाली फॉलो होगी ना ही सम वाली फॉलो होगी, यानी कि ना कुछ वाली फॉलो होगी ना सभी वाली फॉलो होगी। ठीक है, ये कंडीशन नंबर कौन सी थी? ये कंडीशन नंबर 3 थी। कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है? क्या कहते हैं? कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 4 यहाँ ये आई कि इसमें क्या कहा इसने कि कुछ कुछ ए, ठीक है, क्या नहीं है? बी नहीं है, या कुछ बी ए नहीं है। मतलब ये वाले मैंने कहते कि ये एक पोर्शन है कोई बिल्कुल, ये वाला ये क्या नहीं है? मतलब पूरा का नहीं है, कुछ ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो यहाँ ये वाला पोर्शन है वो क्या नहीं है? बी नहीं है। मतलब कुछ वाली कंडीशन आ गई, कुछ मतलब कुछ बी जो है वो ए नहीं है। मतलब कुछ बी ऐसे पोर्शन है जो ए नहीं है। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन एक पर्टिकुलर पोर्शन कह दिया कि ये नहीं होगा। ठीक, ये इसके अंदर कंडीशन नहीं होगी। मतलब ये इतना पोर्शन हम कहते हैं कि ये वाला जो कुछ है पोर्शन, कुछ मतलब बी का पोर्शन वो ए नहीं है। सपोज दैट जैसे कि इसने कह दिया कि कुछ जो है मतलब कुछ भारतीय जो है, कुछ भारतीय मतलब ये क्या है? ए क्या है? भारतीय है। तो उनमें से क्या है यहाँ? ये क्या है? ये कुछ जो नौकरी पर नहीं है। तो उसने कहा कि कुछ भारतीय है, मतलब
कुछ जो नौकरी वाले हैं, मतलब कुछ नौकरी वाले जो है, जैसे मान लो भाई हमारे देश के अंदर कोई भारत के अंदर कोई दूसरे देश का आ गया, ठीक है, ये क्या है, ये नौकरी वाले हैं भी, ये नौकरी वाले हैं भाई, ये नौकरी वाले हैं, और ये क्या है, ये भारतीय हैं, ठीक है। अब देखो नौकरी भारत के अंदर कोई मान लो दूसरे देश वाला नौकरी कर रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या है, कुछ नौकरी वाले क्या नहीं है, वो भारतीय नहीं है, मतलब कुछ जो विदेश से आए हुए हैं, ये क्या है, ये विदेशी है, कुछ जो कुछ विदेश, मतलब इसके अंदर कुछ पोर्शन क्या है, ये विदेशी का है। तो कह रहा है कि कुछ नौकरी वाले, मतलब कि ये वाले जो नौकरी वाले हैं वो क्या नहीं है, वो भारतीय नहीं है, कहने का मतलब इसका ये हो जाएगा। तो ये होगी 4 कंडीशन, ये कंडीशन कितनी हुई, 4 कंडीशन है। तो इस प्रकार से हम 4 कंडीशंस के द्वारा अपना पूरा कथन और निष्कर्ष का चैप्टर पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसने पहला क्वेश्चन क्या दिया, कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, ठीक है। पहली कंडीशन इसने दी है कि कथन के अंदर पहली कंडीशन इसने दी है कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, क्या जी, कुछ फ्लैट क्या है, अपार्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ फ्लैट क्या जी, अपार्टमेंट दिए हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कुछ फ्लैट, देखो ये रहा फ्लैट, कुछ फ्लैट क्या है जी, अपार्टमेंट, ये कर दिया जी। तो कुछ फ्लैट क्या है, अपार्टमेंट है, यानी कि कंडीशन नंबर क्या लगी, 2 लग गई इसके अंदर। अब कह रहा है कोई अपार्टमेंट होल नहीं है, यानी कंडीशन नंबर क्या हुई, 3 है कि कोई भी अपार्टमेंट, देखो ये अपार्टमेंट है क्या नहीं है, होल नहीं है, ये जी अपार्टमेंट क्या नहीं है, होल नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहता है अगले कथन में, क्या कहता है, कुछ होल कमरे हैं, तो ये होल है, ठीक है, ये क्या है, ये होल है, और कुछ होल क्या है, ये क्या है, कमरे, कमरे, ठीक है। अब इसने क्या कहा, निष्कर्ष के अंदर क्या निकल कर आता है, निष्कर्ष में ये कहता है, ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा बन गया पूरा पूरा कथन। कथन का जो हमारा वेन डायग्राम बना वो ऐसे बना है। अब ये क्या करें जी, कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं, तो कुछ कमरे ये वाले कमरे हैं, ये वाले कमरे, कम से कम कुछ कमरे क्या जी, क्या फ्लैट है, क्या इसका इसके साथ संबंध दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो यानी कि ये कथन क्या होगा तुम्हारा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला कथन क्या होगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पहला कथन गलत हो गया, अगला कथन क्या कहता है, तो पहला निष्कर्ष गलत, अगला निष्कर्ष देखो, अगला निष्कर्ष क्या कहा, अगले निष्कर्ष में इसने कहा कि कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है, कोई भी अपार्टमेंट, देखो ये रहा अपार्टमेंट, ये रहा अपार्टमेंट, और कोई भी अपार्टमेंट कमरा नहीं है, इसका कोई कब संबंध दिया, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। जब इसका संबंध इसके साथ नहीं है और इसका संबंध इसके साथ नहीं है तो क्या होगा, ये भी तुम्हारा निष्कर्ष का गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा तुम्हारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कोई कागज कार नहीं है, इसने कहा कि कोई कागज कार नहीं है। देखो ये क्या जी, कोई कागज है, देखो ये कागज है, कोई कागज क्या नहीं है, कार नहीं है। तो कंडीशन नंबर कौन सी लगी, 3 लगी। कंडीशन नंबर कौन सी लगी जी, कंडीशन नंबर 3 लग जाती है, कोई कागज, ये कागज है, ये क्या है, कार है, ठीक। सभी कार मार्कर है, तो वो सभी के सभी जो कार है, ठीक है, कंडीशन नंबर कौन सी लगी, 1, सभी की सभी कार क्या है मेरे भाई, मार्कर, इसको लिख दो मार्कर, ठीक है, मार्कर हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। सभी की सभी कार क्या जी, वो मार्कर है, ओके। फिर क्या कहते हैं जी, कुछ मार्कर इरेजर है, देखो कुछ मार्कर इरेजर है, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था कि जो हमें काटना है कम से कम काटना है, ठीक है। तो देखो इसमें 2 कंडीशन बनेगी। तो पहली कंडीशन, भाई मेरे पास क्या है, पहला वार्ड ये कार है, उसके बाद मार्कर है, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कुछ, मतलब कुछ मार्कर क्या जी, रबड़ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको ऐसे भी काट सकता हूँ, ठीक है, और मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी काट सकता हूँ, लेकिन हमें कम से कम काटना है। यहाँ कितने कट गए, यहाँ 2 कट गए बोले, हमें कितने काटना है, कम से कम काटना है। तो इसका मतलब क्या होगा जी, इसका मतलब ये होगा हमारा, इसने कहा इसके बाद क्या होगा कि इसने कहा कि कुछ मार्कर, ये वाले कुछ मार्कर क्या जी, इरेजर है, ये होगी मार्कर, ये क्या होगी, इरेजर होगी, इरेजर, ओके। तो हमारे पास ये वेन डायग्राम आ गया, ठीक। अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है, ये कथन था, अब निष्कर्ष में क्या निकल के आता है देखते हैं। कुछ कार इरेजर होते हैं, यह संभावना है। देखो संभावना वाले में क्या होता है, इसने कुछ कार इरेजर होते हैं, तो कुछ कार है, कहाँ जी कार, ये रही कार, ठीक है। और फिर इरेजर होते हैं,
तो यहाँ तक तो बात क्या थी, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, इसे छोड़ दो भी, सिर्फ इतनी बात करूँ, कुछ कार इरेजर हैं। अगर इसमें कहा कुछ कार इरेजर हैं तो देखो ये तो यहाँ पर तो ये निष्कर्ष होगा तुम्हारा गलत। ओके, लेकिन यदि उसने कहा कि संभावना है, तो संभावना हो सकती है भाई, कार इरेजर हो सकते हैं। जो हमने बताया था ना, ये वाली कंडीशन, ये जो वाली कंडीशन थी, ये वाली, ये हो सकती है लेकिन कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो संभावना क्या है? संभावना क्या है? संभावना हो सकती है। जब संभावना हो सकती है तो यानी कि ये जो निष्कर्ष है, ये पहला निष्कर्ष अनुसरण कर सकता है संभावना वाले केस में। अगर संभावना इसमें अंदर ये ना होती तो ये बिल्कुल भी निष्कर्ष, ये जो है अनुसरण नहीं करता। अब इसे अनुसरण कर दिया, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो है निष्कर्ष 1 क्या है, वो अनुसरण करेगा। ठीक है, अनुसरण करेगा। ठीक है, अनुसरण क्या करेगा? करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे फिर कहता है कि कुछ कागज मार्कर हैं। कुछ कागज, देखो ये रे कागज, ये रे कागज, कुछ ये कागज है, ये क्या है? ये तुम्हारे कागज है। कुछ कागज मार्कर हैं। देखो पहली चीज क्या है, अगर ये कहते हैं कुछ कागज मार्कर है, देखो कागज का और मार्कर के साथ कोई संबंध नहीं बताया गया। लेकिन अगर कहते हैं कुछ कागज के मार्कर होने की संभावना है, तो वो हो सकते थे, क्योंकि देखो सिर्फ इन्होंने कार के साथ संबंध दिया कागज का, कि सारी कार नहीं है, लेकिन ये वाली जो पोर्शन बच रहा है ये तो हो सकती है ना। लेकिन इसने कहा कुछ कागज मार्कर है, सिर्फ इतना बताया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी तुम्हारी? कुछ कागज मार्कर है, क्या है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा? ये होगा दूसरा वाला कथन क्या होगा तुम्हारा? ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या है जी? केवल एक अनुसरण करता है, जो पहला है सिर्फ वही अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा? करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है तुम्हारा? करेक्ट हो जाएगा। अब ये जब करेक्ट हो गया तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला। ठीक है, अरे कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, तो कंडीशन कौन सी लगेगी? कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, तो कंडीशन नंबर कौन सी लगेगी? कंडीशन नंबर 3 लग जाएगी इसमें। ठीक है, कोई भी पत्रिका, देखो ये पत्रिका है, ठीक है, जब ये पत्रिका है, कोई भी पत्रिका क्या नहीं है? समाचार पत्र नहीं है। यहाँ लिख दी इसने समाचार पत्र नहीं है। नहीं का मतलब काट दो भाई। भाई पत्रिका का समाचार पत्र से कोई संबंध नहीं है। कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं। देखो कुछ समाचार पत्र, कुछ समाचार पत्र क्या है जी? पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक है। कुछ समाचार पत्र क्या है? पुस्तक है। ठीक है, ये बता दे। उसके बाद ये कहता है फिर सभी पुस्तकें चम्मच है। देखो सभी की सभी पुस्तकें, देखो सभी पुस्तकें यहां से लाएंगे। देखो ऐसे, ये सभी की सभी जो पुस्तकें वो क्या है? वो चम्मच है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 लग जाएगी आप। ठीक है, तो इसको हमने पूरा ले लिया, यहाँ से पूरा ले लिया हमने। ये पूरा मतलब इसके अंदर आ गया। मैंने सारी की सारी जो पुस्तकें थी चम्मच के अंदर चली गई। ओके, अब होता क्या है कंडीशन यहाँ पर? इसने कहा फिर निष्कर्ष कहता है कुछ पत्रिकाएं पुस्तक हैं। तो कुछ पत्रिका, पत्रिका है हेरी पत्रिका। कुछ पत्रिका क्या पुस्तक है? ऐसा कहीं दिया हुआ है भाई? इसका इसके साथ कोई संबंध दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना। जब नहीं दिया हुआ है तो काट दो भाई, काट दो उसको। ठीक है, तो क्या होगा? तो पहला जो है, मतलब जो पहला निष्कर्ष है वो क्या होगा? वो गलत होगा, अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, फिर क्या कहता है आगे? दूसरा क्या कहता है? दूसरे में इसने कहा, ठीक है, दूसरा कहते हैं कुछ समाचार पत्र चम्मच है। कुछ समाचार पत्र, कुछ समाचार पत्र, देखो समाचार पत्र कहाँ है? ये रे, ये समाचार पत्र। कुछ समाचार पत्र चम्मच है। चम्मच कहाँ है? ये रही चम्मच। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है तो है ना, जब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा ये वाला अनुसरण कर जाएगा। तो केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर पे ए क्या होगा तुम्हारा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तुम्हारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई गायक निर्देशक नहीं है। देखो कोई भी गायक है वो निर्देशक नहीं है। ये देखो गायक है, निर्देशक नहीं है। ठीक है, जी से गायक, एन से निर्देशक। कोई कुछ निर्देशक अध्यापक है। कुछ निर्देशक क्या है? वो देखो अध्यापक है, अध्यापक, ये सामने अध्यापक बना दिया। कुछ अध्यापक छात्र हैं। जो कुछ ये अध्यापक हैं वो क्या है जी? वो तुम्हारे छात्र हैं। ये मेरे भाई, ये यहाँ पर क्या बनेगा? तुम्हारा कथन बन जाता है। ठीक है, अब इसने निष्कर्ष की बात करी, कुछ गायक छात्र हैं। तो कुछ गायक वे छात्र हैं का ऐसा कहीं दिया हुआ है? इसने कहा कि जो कुछ गायक हैं, कुछ गायक, ये कुछ गायक छात्र हैं, ऐसा कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल अनुसरण नहीं करेगा।
क्योंकि इनका संबंध आपस में दिया ही नहीं। जब नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे बता सकते भाई तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया, जब हमने तुमको देखा ही नहीं, जब तुम्हारे बारे में कुछ बता ही नहीं हमें, तो हम क्या सोच सकते हैं? नहीं पता है तो ये अनुसरण नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो पहला तो करेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं। फिर कहता है कि कुछ निर्देशक छात्र है। देखो कुछ निर्देशक ये छात्र है, ठीक है। क्या कुछ निर्देशक छात्र है? ये कुछ निर्देशक ये छात्र हैं। तो इसमें क्या करा इसने, ये निष्कर्ष तो दिया नहीं भाई। इसके अंदर जो कथन है कि कुछ जो निर्देशक है वो छात्र है, ऐसा कहीं दिया तो है नहीं भाई। कुछ जो निर्देशक है, ये वाले जो निर्देशक है, मतलब ये निर्देशक कुछ ये छात्र है, ऐसा नहीं दिया हो। लेकिन एक कंडीशन इसके अंदर क्या है, जो ये वाले जो निर्देशक थे, जो क्या थे जी तुम्हारे अध्यापक थे, और इधर ये छात्र जो हैं ये, तो कुछ अध्यापक छात्र में जा रखे तो कुछ इधर भी जा रखे, तो ये अनुसरण कर सकता है। लेकिन जब क्लियर नहीं दिया हुआ है तो इसमें क्या कहेंगे कि ना तो पहला अनुसरण करता है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो क्या जी ये वाला क्वेश्चन का तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कोई भी संख्या अंक नहीं है। तो कोई भी संख्या, ये संख्या कोई भी संख्या क्या नहीं है? अंक नहीं है। ये लो ये अंक हो गया। कोई भी संख्या क्या नहीं है? अंक नहीं है। दे दिया क्लियर करके। सभी के सभी अंक जो है वो खंड है। सभी के सभी अंक क्या है? वो खंड है। ये खंड हो गया। दूसरी कंडीशन, सभी की सभी जो अंक है वो क्या है? वो खंड है। कुछ खंड पूर्णांक है। अब वो कुछ खंड, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी काट सकता हूँ उसको, लेकिन हमें क्या करना, कम से कम काटना है। कम से कम काटना तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे, ठीक है। तो कुछ अंक कुछ खंड, खंड जो है वो क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक ले लिया हमने, ठीक है। फिर क्या कहते हैं देखो, अब निष्कर्ष क्या निकल गया, सभी खंड कभी भी संख्या नहीं हो सकते। सभी खंड, देखो सभी के सभी खंड कह रहा है, सभी के सभी जो खंड है, देखो खंड का संबंध संख्या से नहीं दिया हुआ, देखो इसका संबंध इससे नहीं दिया हुआ। लेकिन अब तो संभावना वाला केस जब होता है, जब कोई संभावना की जाती है कि हो सकता है नहीं होगा, तो इसने पहले इसमें क्या दिया, पहले इसमें इसने कहा कि इसने कहा है, यहाँ पर देखो इसने कहा कि सभी खंड कभी भी संख्या नहीं हो सकते। तो सभी खंड, ये सभी के सभी संख्या नहीं हो सकते। बात सही है, क्यों? क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है ये तो कभी होने का ही नहीं, ये वाला पोर्शन है तो कभी होने का नहीं। तो सभी के सभी जो खंड है वो कभी भी संख्या नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या जी, पहला अनुमान बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, नहीं हो सकते भाई। फिर कह रहा है कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्या नहीं है। कुछ पूर्णांक, जो ये कुछ पूर्णांक है, ठीक है, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्या नहीं है। तो कौन से पूर्णांक है जो निश्चित रूप से संख्या नहीं है? तो इसमें कंडीशन क्या होगी, देखो यहां पर जो कंडीशन बनती है, तो इसमें क्या दिया जिन्हें कि मतलब दूसरा क्या बताया इसने कि कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्या नहीं है। तो क्या कुछ पूर्णांक, क्या संख्या का पूर्णांक के साथ कुछ संबंध दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना। तो कह रही कुछ नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी साथ से कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है ना, कोई क्रॉस का साइन नहीं है, कोई कटा हुआ नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं कहा कि इसको कुछ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या, दूसरा जो अनुमान है वो क्या है, गलत है। तो केवल पहला जो अनुमान है वो पहला जो निष्कर्ष है वही क्या कर सकता है, अनुसरण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई भी सेब केला नहीं है। इसने कहा कि कोई भी सेब, ठीक है, कोई भी सेब, मतलब कोई का मतलब सभी, कोई का मतलब होता है सभी जी, मतलब सभी के सभी जो सेब है क्या नहीं है जी, केला नहीं है। हमने यहाँ का लिख दिया, केला लिख दिया। कोई भी सेब केला नहीं है, पहले कंडीशन ये दी। दूसरी कंडीशन है कुछ केले अंगूर नहीं है। कुछ केले, तो कुछ केले इसके अंदर क्या है, वो अंगूर नहीं है, ठीक है। ये मान लो कुछ केले यहाँ हैं, ठीक है, ये कुछ केले हैं, क्या नहीं है, वो अंगूर नहीं है, अंगूर नहीं है। कुछ केले अंगूर नहीं है, ये इसने क्या कहा, दूसरी कंडीशन दी थी, ठीक है। कुछ केले अंगूर नहीं है, ये इसने क्या करा, दूसरी कंडीशन दे दी, ठीक है। अब क्या कहता है निष्कर्ष में, क्या कहता है, कोई भी सेब अंगूर नहीं है। कोई भी सेब ये वाला अंगूर नहीं है, ऐसा कहीं इसके साथ कोई संबंध दिया हुआ है? जब बिल्कुल नहीं दिया हुआ, जब नहीं दिया हुआ है संगत, तो ये कैसे हो जाएगा भाई, हम कैसे बता देंगे इसको? तो निष्कर्ष जो पहला है वो बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा कहता है सभी सेब, ये सभी सेब है, अंगूर होने की संभावना भाई सारे सारे इनके जा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई संबंध नहीं दिया है कि भाई जा सकते हैं, खुला रास्ता है। तो क्या कहता है जी, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ कहता है केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल क्या करता है जी, दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। केवल क्या करता है, दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा, डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन उसने कहा कि कुछ हाथ आंखें हैं। क्या कहा जी? कुछ हाथ आंखें हैं। तो कोई ये हाथ है, कुछ हाथ आंखें हैं, ठीक है? क्या है जी? कुछ हाथ है, क्या है? आंखें हैं। कोई आंख पैर नहीं है, कोई भी आंख, सिर्फ आंख का संबंध दिया हुआ किसके साथ? पैर के साथ। कोई भी आंख पैर नहीं है। सभी पैर बाल हैं। सभी के सभी पैर क्या है? वो बाल है, ठीक है? सभी के सभी पैर क्या है? वो बाल है, ठीक है? अब क्या कहता आगे? आगे इसने कहा कि कोई हाथ, क्या कहा जी? कोई भी हाथ, इसने कहा कोई हाथ बाल नहीं है। तो इसने क्या कहा जी? कोई हाथ बाल नहीं है। देखो कोई भी हाथ जो है वो बाल नहीं है, कोई का मतलब सभी। तो सभी के सभी हाथ क्या वो बाल नहीं है? कहाँ ऐसा कुछ कंडीशन दी हुई है? भाई बिल्कुल नहीं दी है कंडीशन, क्योंकि हाथ का संबंध पैर से है, बाल से नहीं बताया गया, ठीक है? हाथ का संबंध, सॉरी ये रहा, तो हाथ है, हाथ का संबंध, एक मिनट सॉरी, हाथ का संबंध, ठीक है? न बाल से पता है हमें, न पैर से पता है। ये कह रही है कोई हाथ बाल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। ये वाला तो ये वाला पहला जो वाला निष्कर्ष है ये बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करेगा। कुछ आंखें बाल हैं। दूसरी कंडीशन क्या दी उसने? दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि जो कुछ आंखें बाल हैं, कुछ आंखें, देखो ये आंख है और कुछ आंखें बाल हैं, कहाँ ऐसा कहीं दिया हुआ है? कुछ आंखें बाल ऐसा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो दूसरा अनुसरण भी क्या जी? दूसरा वाला जो अनुसरण है वो भी क्या करे? दूसरा वाला जो डिस्कस है वो भी अनुसरण नहीं करेगा। तो यहाँ क्या आएगी? ना तो पहला अनुसरण करता है ना दूसरा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन उसने कहा सभी पंखे लैंप है। देखो सभी पंखे, पंखे हमने कहा सभी पंखे लैंप है, एल से लैंप मान लिया। कुछ लैंप ट्यूब है, कुछ लैंप क्या है? वो ट्यूब है। भाई हम देखो कम से कम काटना है, हम ऐसे भी काट सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, मना तो कुछ है नहीं। लेकिन हमें पंखे के बारे में नहीं पता होता ना, जब हमें नहीं पता उसके बारे में तो हम क्यों काटें? तो हमारा क्या हो जी? कुछ पंखे क्या जी? लैंप, सॉरी सभी पंखे लैंप है और कुछ लैंप ट्यूब है। तो हमारा जो वेन डायग्राम बना है कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर कहता है निष्कर्ष, देखो पहला निष्कर्ष क्या दिया उसने? उसने कहा कुछ ट्यूब पंखे हैं। क्या जो कुछ ट्यूब हैं, ठीक है जी? कुछ ट्यूब पंखे हैं। देखो ट्यूब का पंखे के साथ कोई संबंध है? नहीं है ना। जब नहीं है तो क्या होगा तुम्हारा जी? ये वाला क्या होगा तुम्हारा? गलत हो जाएगा, ठीक है? ये वाला क्या होगा तुम्हारा? गलत हो जाएगा, ठीक है? फिर कहता आगे दूसरे उसमें क्या कहा उसने? सभी पंखे ट्यूब होने की संभावना है। सभी पंखों के ट्यूब होने की संभावना है। भाई हो सके भाई, मना तो उसने कुछ करा नहीं भाई। ये सभी तो हो सकता था, ये पंखे हैं, ये ट्यूब हैं, ठीक है? और ये तुम्हारी ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकती है कंडीशन, लेकिन संभावना है, ठीक है? एग्जैक्ट नहीं पता, हाँ संभावना हो सकती है, क्योंकि इनके बीच में ये मनाही का साइन नहीं है। इसने नहीं कहा है कि पंखों जो पंखे और ट्यूब है उनके बीच में उसने मना नहीं करा है, कुछ भी हो सकता है, संभावना है। तो अगर संभावना है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारा ये वाला जो निष्कर्ष होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या करता है? केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों ये आपके कुछ क्वेश्चन से, आशा करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे और आगे सभी परीक्षाओं में आप क्वेश्चंस को सही करने की पूरी उम्मीद रखता हूँ। तो मिलते हैं साथियों अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद साथियों।